चलते हैं आपको जैसलमेर, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। उनके साथ बीएसपी के विधायक मौजूद हैं। लक्ष्मण, जरा बातचीत कीजिए, उनसे रिएक्शन लीजिए। देखिए, बिल्कुल हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिस पर जो बात कही गई है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 विधायक मौजूद हैं। हम बारी बारी से तीनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और समझेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले संदीप यादव हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे ये जो फैसला आया है, कोर्ट ने जो कहा है। संदीप जी, बताइए जरा। हमें राजस्थान के न्यायालय पर, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है। फैसला हमारे पक्ष में आएगा और हमने अच्छे काम के लिए, हमने राजस्थान के विकास के लिए सरकार को समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी में हम शामिल हुए थे और हमें पूरा भरोसा है फैसला हमारे पक्ष में आएगा और न्याय की हम उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है, जो अभी बातें बाहर आ रही हैं कि कोर्ट ये तय करे कि तामील कराया जाए, यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली जाए, ये तमाम जो चीजें आई हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर, हिंदुस्तान में एक न्यायपालिका ही है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आज जिस तरह के हालात बन रहे हैं, और न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है कि जो भी फैसला होगा वो अच्छा होगा। आपके दूसरे साथी विधायक वाजिब अली क्या बात करना चाहेंगे? वाजिब साहब, जो फैसला आया कैसे देख रहे हैं? क्या आपके मन में भी कोई डर है, कोई भय है कि यदि सदस्यता चली गई तो क्या होगा? देखिए, डर और भय तो साफ भाजपा और उनके जो साथी हैं उनके साफ नजर आ रहा है। जब एकल खंडपीठ में मामला चल रहा था तो उनको इतनी बौखलाहट क्यों हुई कि उन्हें जो है इस खंडपीठ में आना पड़ा। दूसरी बात महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि नोटिस हमें अभी तक आया ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं, सब पूरे राजस्थान का, पूरे प्रदेश को पता है कि हम लोग कहाँ हैं, कहीं कोई छुपे हुए नहीं बैठे हैं। आपसे भी बात हो रही है, लोगों से भी बात हो रही है। ना हमारे घर पे कोई नोटिस भेजा गया, ना यहाँ कोई नोटिस भेजा गया अभी तक। तो नोटिस सर्व ना होने की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो नोटिस भी आएगा और जैसा हमारे अभी पहले साथी कह रहे थे, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है कि न्याय होगा। जो भी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना उचित है क्योंकि मामला लंबित है। जो भी प्रक्रिया आज से पहले फॉलो हुई है वो कानून के तहत हुई है। माननीय स्पीकर महोदय ने उस सारे मर्जर को मंजूरी दी और कहीं को कुछ भी हुई बात तो है नहीं। तो लेकिन ये हड़बड़ाहट जो ये लोग दिखा रहे हैं, उसे साफ जाहिर है कि जो इनका षड्यंत्र था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। वाजिब साहब, एक सवाल बनता है, क्या लगता है इतने महीनों बाद बसपा को आपकी सदस्यता रद्द करने की बात याद आई, तो इसके पीछे क्या लगता है आपको? मैं पहले भी अपने बयान में बता चुका हूं, ये सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत, बीजेपी के षड्यंत्र के तहत बहुजन समाज पार्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे साथी अश्विनी यादव एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अश्विनी, पूछिए। वाजिब जी, मुझे अच्छे से याद है जब पहले दिन आप जयपुर जा रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबको एक साथ बुलाया था, आपने कहा था हम सरकार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं। बीच में लगातार ये कहा गया कि षड्यंत्र करने के लिए भाजपा कई सारे काम कर रही है। षड्यंत्र का निशाना आप ही लोग क्यों बन रहे हैं, बसपा ही क्यों बन रही है? उनको ये लगता है कि इस जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये मिशन को कैसे रोका जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना पैंडेमिक के अंदर जो काम किया है वो पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर उसका सराहना हुई है। इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा मोदी जी को और अमित शाह जी को वो लग रहा है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी की छवि से, उनकी कार्यशैली से लग रहा है। तो ये षड्यंत्र के तहत पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रही है, उसे कैसे रोका जाए। उस षड्यंत्र के तहत काम किया जा रहा है। यानी ये कह दें कि ये जो लड़ाई है ये कहीं सरकार की नहीं है अकेली, वाजिब साहब, ये जो है ये कहीं ना कहीं केंद्र की और अशोक गहलोत की हो गई है क्या? मैं वाजिब जी ये पूछ रहा हूँ कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं अब राजस्थान अकेली सरकार की नहीं रह गई है। यूँ कहें कि जो असंतुष्ट विधायक हैं या नेतृत्व को लेकर लड़ाई नहीं है, लड़ाई है देश के नेतृत्व को लेकर, यानी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको और अशोक गहलोत को लेकर लड़ाई हो गई है, ये मान लें अपन।
से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पूरे देश के अंदर का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को खतरा है अपनी नाकामियों को उजागर होने का, कि जब इतना अच्छा काम हम लोग कर सके राजस्थान के अंदर तो पूरे देश में क्यों नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से वो लोग कांग्रेस की सरकार को, मजबूत सरकार को, एक अच्छी काम करती हुई सरकार को अनस्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के तहत ये असंतुष्ट लोगों को बहकाया गया या उनको प्रलोभन दिए गए या उन्हें जो है कि परेशान किया गया जिस तरह भी करके, और उसी के कड़ी के अंदर बहुजन समाज पार्टी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जैसा हमारे साथी ने बताया, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। राजस्थान की जनता का जो बहुमत मिला, जो उन्होंने जो इस प्रदेश के अंदर एक मजबूत सरकार दी है, वो सरकार पूरे 5 साल भी चलेगी और आगे भी चलेगी और जनता के काम किए जाएंगे। मेरा सवाल संदीप यादव जी से है। संदीप यादव बने हुए हैं आपके साथ। संदीप जी, आपको लेकर बहुत बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि दिल्ली बहुत नजदीक है आपके और आपको लेकर बातें हो रही हैं। देखिए, नेटवर्क जब तक ठीक होता है तब तक अब हमने आपको एक्सक्लूसिव बात करवाई और सुनवाया कि क्या कह रहे हैं बसपा के 2 विधायक। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले वो आए और उन्होंने बताया कि उनका निश्चित तौर पर न्यायपालिका पर विश्वास है। देखिए, हम संदीप से एक सवाल लेंगे अभी कि संदीप को लेकर ये बात कही जा रही थी बीच में, और ये भी कहा गया कि संदीप लगातार कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनके खासतौर पर कहिए विरोधी कहिएगा कुछ अफवाहें भी फैला रहे थे। तो उनसे हम कोशिश करेंगे सवाल पूछने की, लेकिन दोनों विधायकों ने साफ किया है कि वो जो है प्रशासन, जो न्यायपालिका है उस पर पूरा भरोसा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में, देखिए ये खास बात उन्होंने कही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो काम कर रहे हैं, पैंडेमिक में जो काम कर रहे हैं उस पर उनको पूरा भरोसा था। और ये कहीं ना कहीं जो चीजें हो रही थी, जो 6 विधायक हैं कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका का पर पूरा भरोसा है और फैसला हमारे ही हक में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण राघव।